नमस्ते भाइयों, आप सबको हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग करारोपण के विषय में पढ़ेंगे। आप पढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखिए, इसके अंतर्गत करारोपण के मुख्य सिद्धांत के साथ सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक सिद्धांतों को भी आप भलीभांति समझ सकेंगे। करारोपण के अन्य सिद्धांतों का भी आप अध्ययन करेंगे जो एक अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। करारोपण के सिद्धांतों को भलीभांति समझने के लिए आप करारोपण के वर्गीकरण को समझे जो करों की प्रकृति एवं आवश्यकता के आधार पर किए गए हैं। आपको यह विदित हो गया होगा कि करारोपण के द्वारा सरकार किन किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती है। इसे आप भलीभांति समझने के लिए करारोपण की आवश्यकता को भी स्पष्ट किया जाएगा। करारोपण के सिद्धांतों एवं वर्गीकरण की उपयोगिता किसी एक देश की सरकार के लिए नहीं अपितु समस्त प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के कुशल संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक समझी गई है। देखिए, आपको बताते हैं करारोपण का अर्थ क्या है। आपको यहाँ स्पष्ट रूप से समझना होगा कि करारोपण एक अवधारणा नहीं है। समान रूप से करारोपण को एक कर के रूप में ही परिभाषित किया जाता है, लेकिन करारोपण तथा एक दूसरे के पूरक रूप में ही है। प्रथमतः आपको कर के अवधारणा को स्पष्ट किया जाए। कर जनता पर लगाया गया वह अनिवार्य भुगतान है जिसे सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से एकत्रित किया जाता है तथा उसे सार्वजनिक कार्यों पर समानता व्यय कर दिया जाता है। एक महान अर्थशास्त्री हुए डाल्टन, उनके अनुसार देखिए, कर किसी सार्वजनिक सत्ता द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य अंशदान है, भले इसके बदले में करदाताओं को उतनी सेवाएं प्रदान की गई हों अथवा नहीं। यह किसी कानूनी अपराध के दंड स्वरूप नहीं लगाया जा सकता है। डेस्टेबल एक महान अर्थशास्त्री ये भी हुए, इनके शब्दों में आपको परिभाषित किया जा रहा है, कर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की संपत्ति का वह भाग होता है जो सार्वजनिक सेवाओं के चलाने के लिए अनिवार्य रूप से वसूला जाता है। अर्थशास्त्री सिराज ने भी स्पष्ट किया है कि कर सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा वसूल किया जाना वह अनिवार्य भुगतान है जो सार्वजनिक भलाई के कार्य को पूरा करने के लिए लिया जाता है और उसका किसी विशेष लाभ से कोई संबंध नहीं होता। कर की अवधारणा को स्पष्ट करके आपको करारोपण की अवधारणा को समझने में कठिनाई नहीं होगी। अब हम आपको बताते हैं करारोपण एवं सिद्धांतों का संबंध क्या है। लंबे समय से ही सरकारों के क्रियाकलापों में वृद्धि साथ साथ अनेक प्रकार के उद्देश्यों में भी परिवर्तन पाया गया है। सरकार द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन के लिए वित्तीय व्यवस्था अनेक प्रकार के उपायों द्वारा करती है। करारोपण उनमें से एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में जाना जाता है। सरकार के ऊपर लगातार बढ़ती जिम्मेदारियों के मद्देनजर यह भी आवश्यक हो जाता है कि सरकार व्यवस्थाओं को सर्वाधिक लाभ किस वर्ग या किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ है तथा किस वर्ग को किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सका है। सरकार को देश में वित्तीय व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए शांति व्यवस्था तथा सामाजिक सुरक्षा आदि को ध्यान रखना होता है। इसलिए करारोपण को एक अत्यंत विचारणीय बिंदु के रूप में देखा जाता है। सरकार की वित्तीय व्यवस्थाएं भी पूर्ण हो जाने तथा जनता में शांति तथा सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे के लिए समान रूप से पैमाने में काम चलने वाला नहीं है। करारोपण के विभिन्न सिद्धांत सरकार तथा जनता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन कर आधारित किए जाते हैं। इसलिए इन सिद्धांतों की प्रासंगिकता प्राचीन काल के समय से बनी हुई है। अब देखिए, करारोपण के सिद्धांत, करारोपण के मुख्य सिद्धांत, करारोपण के न्याय संबंधी सिद्धांत तथा करारोपण के अन्य सिद्धांत। करारोपण का मुख्य सिद्धांत क्या है? एडम स्मिथ के करारोपण का सिद्धांत 1776 में एक प्रकाशित पुस्तक हुई है, राष्ट्रों के धन के स्वरूप एवं कारणों की खोज। इसे अंग्रेजी में एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस में एडम स्मिथ जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वो इस प्रकार है कि निश्चितता का सिद्धांत एडम स्मिथ के ही शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति को जो कर देना है वह निश्चित होना चाहिए, मन मापना नहीं। भुगतान का समय, भुगतान की जाने वाली राशि करदाता तथा प्रत्येक अन्य व्यक्ति को स्पष्ट होना चाहिए। यह सिद्धांत इस तत्व को स्पष्ट करता है कि करारोपण द्वारा सरकार के एवं करदाता दोनों में से किसी को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। कर की राशि, समय तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य स्थिर तथा स्पष्ट हो ताकि कर में संग्रहण में अनावश्यक विवादों से बचा जा सके। कर देने वाले एवं कर लेने वाले दोनों को कर के बारे में पूर्ण स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। यह सिद्ध करदाता एवं करारोपण करने वाली संस्था या सत्ता दोनों के लिए ही अत्यंत लाभदायक माना गया है। कर संबंधी निश्चितता होने पर करदाता को समय से पूर्ण कर चुकाने में अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। दूसरा सिद्धांत समानांतर का सिद्धांत, करण ऑफ
इक्वालिटी। करारोपण के इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य की प्रजा को सरकार के लालन पालन के लिए जहां तक संभव हो अपना अंशदान अपनी अपनी योग्यता के अनुसार देना चाहिए, अर्थात उस आय के अनुपात में जिसका आनंद वे राज्य की संरचना में प्राप्त करते हैं। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि कर देने वाले व्यक्ति पर अनावश्यक या आवश्यकता से अधिक करारोपण नहीं करना चाहिए। राज्य का संरक्षण से प्राप्त लाभों के आधार पर ही करारोपण का आकार निश्चित होना चाहिए। इस सिद्धांत में राज्य की संरक्षिता तथा कर की मात्रा के मध्य संबंध को स्पष्ट करना एक कठिन कार्य है। इसके साथ कर पर प्रतिफल की बाध्यता लागू करने के संबंध में भी यह सिद्धांत न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। देश में गरीब, बेरोजगार, बीमार व्यक्ति राज्य की संरक्षिता के अनुपात में कर का भुगतान करने में समर्थ नहीं कहे जा सकते हैं। तीसरा मितव्ययिता का सिद्धांत। एडम स्मिथ के इस सिद्धांत को शुद्ध आर्थिक सिद्धांत कहा जा सकता है। एडम स्मिथ के अनुसार बताया गया है कि प्रत्येक कर इस तरह लगाया गया और वसूल किया जाना चाहिए कि उसके द्वारा सरकारी कोष में जितना द्रव्य आए उससे बहुत अधिक मात्रा में जनता की जेब से न निकाला जाए, अथवा जनता द्वारा दिए जाने वाला कर या टैक्स का सरकारी कोष में आने वाली रकम से अधिक न्यूनतम हो। इस सिद्धांत की वास्तविकता में जाने पर आप समझेंगे कि सरकार के पास अत्यधिक मात्रा में करारोपण से प्राप्त राशि अनावश्यक नहीं आनी चाहिए, अन्यथा उस राशि का प्रयोग पूर्ण कुशलता के साथ नहीं हो सकेगा। यह सिद्धांत सरकार की कार्य कुशलता पर नियंत्रण रखने पर ध्यान देता है। अगला सिद्धांत है सुविधा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार करदाता को कर देने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। यह करदाता को कर के भुगतान में किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर करदाताओं को कर का भार अधिक सहना पड़ता है। एडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक कर ऐसे समय और इस ढंग से लगाया जाए कि करदाता को भुगतान की सुविधा हो। प्रायः देखा जा सकता है कि प्रत्येक करदाता कर का सुविधाजनक रूप से भुगतान करना चाहता है। लोच का सिद्धांत। अर्थव्यवस्था के विकास एवं प्रगति के अनुसार लोच का सिद्धांत अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण रूप से देखा जा सकता है। अर्थव्यवस्थाओं की आवश्यकता के अनुरूप सरकारें करारोपण में आवश्यक परिवर्तन कर सकती हैं ताकि देश में आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। कर प्रणाली में लोच की कमी के कारण करदाता एवं सरकार दोनों को ही अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उत्पादकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार इस प्रणाली इस प्रकार की हो ताकि अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव उत्पादकता को बढ़ाने वाले हो। कर प्रणाली का संबंध केवल कर देने एवं कर एकत्रित करने तक ही सीमित रह जाता है, बल्कि कर प्रणाली एक अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु होता है। कर एकत्रण की लागत कर प्राप्ति की राशि अधिक होने पर भी उत्पादकता के रूप में देखा जाता है। इसके साथ उत्पादकता के सिद्धांत में भविष्य में करारोपण की प्रवृत्ति में वृद्धि बनाए रखना पर जोर देता है। यह सिद्धांत उत्पादकों की उत्पादन वृद्धि, आय एवं बचत में वृद्धि की प्रवृत्ति एवं भोग पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। सातवां है विविधता का सिद्धांत। भाइयों और एवं मित्रों, आप लोग अगला सिद्धांत पढ़ते हैं। करारोपण का विविधता का सिद्धांत वर्तमान में गतिशील अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सरकारें करारोपण के ये केवल किसी एक मत पर ही निर्भर नहीं रह सकती, क्योंकि एक सोच से सरकार के क्रियाकलापों के लिए वित्त की पूर्ण व्यवस्था नहीं की जा सकती। इस सिद्धांत के अनुसार कर प्रणाली में अनेक प्रकार के कर होने चाहिए जिन्हें जनता की आर्थिक स्थिति के अनुसार अलग अलग व्यक्तियों और वस्तुओं पर लगाया जा सके। इसे करारोपण का प्रभाव समस्त अर्थव्यवस्था फैलाने में सहायता मिलती है। एक कर प्रणाली में अर्थव्यवस्था का कुछ क्षेत्र कर प्रणाली से बाहर ही रह जाएगा और सरकार के लिए एक नई समस्या पैदा होगी। और अब देखिए करारोपण के न्याय संबंधी सिद्धांत। समय समय पर अर्थशास्त्रियों द्वारा जनता के साथ आर्थिक रूप से न्याय बनाए रखने के लिए अनेक प्रयास किए गए। न्याय संबंधी अनेक सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया गया जो मुख्य रूप से हैं। देखिए कर देय योग्यता सिद्धांत। करारोपण के मुख्य एवं बहुत पुराने कर देय योग्यता सिद्धांत का प्रतिपादन 16वीं शताब्दी में जॉन बॉर्डिन और 18वीं शताब्दी में विलियम पेटी एवं एडम स्मिथ ने किया था। इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण एडम स्मिथ का यह कथन महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक राज्य की जनता को राज्य की सहायता हेतु अपनी योग्यता अनुसार